पिछले कुछ वर्षों में म्यूचुअल फंड बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। वे निवेश उत्पाद हैं जो प्रतिभूतियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिए कई निवेशकों से धन एकत्र करते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। प्रश्न का उत्तर देने के अलावा म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें, म्यूचुअल फंड में निवेश के क्या लाभ हैं, वहीं म्यूचुअल फंड के क्या नुकसान हैं, और वहीं आपको ये भी बता दें कि म्यूचुअल फंड के क्या उद्देश्य हैं। इन सभी विषयों पर हम आगे बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यदि आप नौसिखिया हैं तो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके निवेश यात्रा शुरू करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड कई निवेशकों से फंड इकट्ठा करते हैं और प्रतिभूतियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं। ये पेशेवर रूप से प्रबंधित फंड व्यक्तियों को स्टॉक, बॉन्ड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सहित विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश तुरंत विविधीकरण प्रदान करता है और फंड की होल्डिंग जोखिमों को कम करने में मदद करती है। भारत में म्यूचुअल फंड विनियमित है, जो उन्हें नए और अनुभवी निवेशकों के बीच पारदर्शी और अत्यधिक लोकप्रिय बनाता है। निवेश के अनेकानेक जो माध्यम विकल्प जो मौजूद है बाजार में, उन्हीं में से एक विकल्प है म्यूचुअल फंड। बेसिकली होता क्या है कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं अपना पैसा शेयर मार्केट में, लेकिन मेरे पास में एक तो नॉलेज नहीं है और ना ही टाइम है कि मैं कौन से वाले शेयर में पैसा लगाऊं, क्या वो ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उस शेयर को रिव्यू करने जितना मेरे पास में टाइम नहीं है, तो उसका एक दूसरा अल्टरनेट है, एक दूसरा सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड। और अच्छी तरह गहराई से अगर इस बात को समझें तो मैं एमआरएफ का एक शेयर परचेज करना चाहता हूं, जिसकी कीमत है लगभग 1.5 लाख रुपए, उदाहरण के लिए ले लें। अब 1.5 लाख रुपए मेरे पास में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मेरे पास में एमआरएफ का शेयर हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो मेरे पास में है 10,000 रुपये। ऐसे ही मैं अगर 15 और लोग इकट्ठे कर लेता हूँ तो हमारे पास में होगा 1.5 लाख रुपये, और फिर मैं एमआरएफ का शेयर आसानी से खरीद पाऊंगा। म्यूचुअल फंड कंपनी भी बेसिकली यही काम करती हैं। वो आपसे, मुझसे, आम जनता से छोटा छोटा अमाउंट करके पैसा इकट्ठा करती हैं और फिर वो किसी एक शेयर में, किसी शेयर कंपनी में या अलग अलग कंपनी वो पैसा डाइवर्सिफाई करती है, इन्वेस्ट करती है, और उससे मिलने वाले जो रिटर्न्स हैं वो हम तक पहुंचाती है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, तो हम आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड में निवेशकों को फंड की NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के आधार पर यूनिट आवंटित की जाती है। म्यूचुअल फंड में NAV फंड का प्रति शेयर मूल्य है। निवेशकों को उनके कुल निवेश और फंड के NAV के आधार पर इकाइयां आवंटित की जाती है। NAV की गणना में फंड के कुल परिसंपत्ति मूल्य को बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित करना शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि फंड का कुल संपत्ति मूल्य 1 करोड़ रुपए है और फंड में 1 लाख बकाया शेयर हैं, तो NAV कुल संपत्ति मूल्य यानी 1 करोड़ रुपए को बकाया शेयरों यानी 1 लाख से विभाजित किया जाता है, जो 100 रुपए के बराबर होता है। मतलब फंड की NAV 100 रुपए है। NAV की गणना प्रतिदिन की जाती है, इसलिए यह बदलता रहता है और पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों के प्रदर्शन के आधार पर ऊपर या नीचे जा सकता है। NAV बाजार की अस्थिरता से प्रभावित होती है। यदि निवेशक द्वारा यूनिट भुनाने के लिए समय पर NAV मूल्य बढ़ जाता है तो वो लाभ को पूंजीगत लाभ कहा जाता है। इसी तरह यदि NAV वैल्यू कम हो जाती है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये क्या है साहब? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम का मतलब है कि इस स्कीम के तहत निवेश किए गए म्यूचुअल फंड में पैसे की आपको 1.5 लाख रुपए तक आयकर की धारा 80C के तहत छूट मिल जाती है। अब इसमें कैसे निवेश करते हैं और कितने समय की इसमें बाध्यता है? सबसे पहले जो इसमें निवेश होता है वो 2 माध्यम से होता है, एक SIP, दूसरा लमसम। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लमसम मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इन दोनों के माध्यम से आप ELSS में निवेश कर सकते हैं, जो कि लॉकिंग रहेगी 3 साल के लिए। मतलब 3 साल बाद में आप अपना वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बेनिफिट आपको फर्स्ट ईयर मिलेगा। म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड्स का व्यापक वर्गीकरण है। आइए जानते हैं
एक एक के बारे में। फंड संरचना के आधार पर ओपन एंडेड फंड शाश्वत है। ओपन एंडेड फंड निवेशकों को किसी भी समय अपनी यूनिट भुनाने की अनुमति देते हैं। क्लोज एंडेड फंड, इन योजनाओं की एक निश्चित परिपक्वता होती है। आप किसी भी क्लोज एंड फंड में कभी भी निवेश नहीं कर सकते या उससे निकासी नहीं कर सकते। परिसंपत्ति आवंटन के आधार पर म्यूचुअल फंड वर्गीकरण में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड शामिल है। वहीं आपको बता दें कि निवेशक दो लोकप्रिय तरीकों से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, एक मुश्त और SIP। तो सबसे पहले एक मुश्त से म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर चर्चा कर लेते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड को एक बड़ा भुगतान करते हैं तो दिन में NAV मूल्य के आधार पर आपको यूनिटें आवंटित की जाती है। उदाहरण के लिए यदि उस दिन फंड का NAV 50 रुपये है तो आपको 10,000 रुपये का एक मुफ्त निवेश के लिए 200 इकाइयां आवंटित की जाएगी। और अब दूसरा यानी SIP से म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर चर्चा कर लेते हैं। SIP में आप फंड में नियमित निवेश करते हैं। ये हर महीने भुगतान की जाने वाली छोटी निश्चित किस्तें हैं और यूनिटें उस दिन के NAV मूल्य के आधार पर आवंटित की जाती है। एक व्यवस्थित निवेश योजना नियंत्रित निवेश प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है और बाजार के लिए समय की आवश्यकता को समाप्त करती है। अधिकतर नौसिखिया या निवेशकों के सामने म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें इसका डर बना रहता है। तो हम आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 3 सामान्य तरीके होते हैं। पहला, म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से। उस स्थिति में आपको उनकी वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा और एक खाता बनाना होगा। हालांकि यदि आप विभिन्न कंपनियों के कई फंडों में निवेश करना चाहते हैं तो यह तरीका अप्रभावी हो सकता है। दूसरा, बैंकों के माध्यम से। कभी कभी आपका बैंक आपको अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध फंड में निवेश करने की अनुमति देता है, लेकिन यह संभावित योजनाओं की खोज करने की आपकी क्षमता को सीमित कर सकता है, क्योंकि बैंक केवल सीमित संख्या में फंड को बढ़ावा दे सकता है। तीसरा, एंजल वन के माध्यम से, यानी एंजल वन एक प्रसिद्ध ब्रोकरेज हाउस है। दूसरा प्रश्न आता है कि अगर मैं पहला निवेशक हूँ, मतलब मैंने पहली बार निवेश करने की शुरुआत करना चाहता हूँ, तो फिर और म्यूचुअल फंड मैंने चुन लिया कि म्यूचुअल फंड अच्छा ऑप्शन है, ये भी मेरे समझ में आ गया। अब मुझे क्या ध्यान रखना है, किस तरह के फंड्स में पैसा लगाना है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो फिर वो विचार करने वाली बात ही खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि वो फंड मैं खुद ही चयन करूँ फंड का, उसमें मैं खुद ही पैसा लगाऊं, तो उसके लिए बहुत सरल तरीका है पास्ट हिस्ट्री। बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें से एक टूल है पास्ट हिस्ट्री। आप किसी म्यूचुअल फंड के पास्ट 5 ईयर के रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अगर उसने एवरेज आपको 12-15% से ऊपर के रिटर्न निकाले हैं, इट मीन्स आप उसे एक सही म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर वो और ज़्यादा रिटर्न निकाल रहा है, वो एक बेहतर फंड है। इसके अलावा और कई क्राइटेरियाज होते हैं कि अभी कोई सडन चेंज आया है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है जो किसी एक इंडस्ट्री पर अच्छा इम्पैक्ट डालने वाली है, तो आप उस इंडस्ट्री को कनेक्ट करने वाले म्यूचुअल फंड पर भी पैसा लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिनसे आपको तय करने में आसानी मिलती है कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जा सकता है। हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार म्यूचुअल फंड ढूंढने में आपकी सहायता के लिए उन्नत स्क्रीनर और रिपोर्ट प्रदान करते हैं। अब हमारा सबसे अहम और ख़ास प्रश्न ये भी होता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश के क्या और कैसे लाभ होते हैं। विविधीकरण। म्यूचुअल फंड तत्काल विविधीकरण प्रदान करते हैं। इस प्रकार जोखिम को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में फैलाते हैं और समग्र पोर्टफोलियो पर किसी एक निवेश के प्रदर्शन के प्रभाव को कम करते हैं। व्यावसायिक प्रबंधन। फंड मैनेजर आशाजनक निवेश अवसरों में निवेश करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और अनुसंधान का उपयोग करते हैं। तरलता म्यूचुअल फंड को अल्पकालिक या आपातकालीन नकदी जरूरतों के लिए उपयुक्त बनाती है। निवेशक किसी भी कारोबारी दिन अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट खरीद या बेच सकते हैं। सामर्थ्य। म्यूचुअल फंड किफ़ायती है और निवेशकों को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। पारदर्शिता।
म्यूचुअल फंडों को नियमित प्रदर्शन रिपोर्ट प्रकाशित करना आवश्यक है। पारदर्शिता का यह स्तर निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। नियामक निरीक्षण यह उद्योग मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। निवेशकों को म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सुरक्षा और विश्वास का स्तर प्रदान करता है। लचीलापन म्यूचुअल फंड विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध हैं, जिससे निवेशकों को ऐसे फंड चुनने की अनुमति मिलती है जो उनके निवेश लक्ष्यों, जोखिम उठाने की क्षमता और समय सीमा के अनुरूप हो। लाभांश पुनर्निवेश म्यूचुअल फंड में उत्पन्न लाभांश को अक्सर पुनर्निवेश किया जाता है, जिससे संभावित रूप से दीर्घकालिक धन संचय को बढ़ावा मिलता है। कर दक्षता म्यूचुअल फंड को कर लाभ प्रदान करने के लिए संरक्षित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए निवेशक ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश करके आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत करीब 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर प्रतिवर्ष 46,800 रुपए तक कर बचा सकते हैं। सबसे पहला फायदा म्यूचुअल फंड में जो एक ऑप्शन होता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके थ्रू आपका जो पैसा टुकड़ों में जाता है ना, उसका पता भी नहीं चलता है। 5,000 10,000 रुपये महीने की SIP करवा ली, धीरे धीरे करके पैसा इकट्ठा हो गया। वो पैसा बच्चे की एजुकेशन, मैरिज या खुद के किसी सपने को साकार करने में मदद कर देगा। सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदे की अगर अपन बात करें, मेरे पास में कुछ अमाउंट इकट्ठा आया है, मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मुझे बोनस मिला है, इंसेंटिव मिला है, वो पैसा इकट्ठा करके डाल दिया, यहाँ दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा, अगर हम कंपेयर करें हमारे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, अभी वो पैसा जो आप म्यूचुअल फंड में डालने वाले हैं, वो पैसा आएगा कहाँ से? आपके बैंक अकाउंट से। अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसा रखा हुआ है तो वहाँ आपको रिटर्न निकाल रहा है करीबन 2.5 से 3% का, जबकि वही पैसा म्यूचुअल फंड में जाने के बाद में 12 से 15% तक के रिटर्न आसानी से निकाल देता है। ये हो गया आपका फाइनेंशियल फायदा। लिक्विडिटी आपको इसमें 100% मिल जाती है, जब आपको आवश्यकता है तब अपना पैसा आप निकाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट इसके अंदर मिल जाते हैं। ELSS की स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसके तहत निवेश करेंगे 80C जो धारा है इनकम टैक्स में, उसके तहत आपको पूरे 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। तो ये हो गए इसके अनगिनत फायदे। और अब हमारे मन में सबसे बड़ा डर रहता है, जो मार्केटिंग वाले लोग बताने के बजाय छिपा लेते हैं। हालांकि संबंधित कंपनियां अपनी पॉलिसी में एक एक बात साफ करते हुए चलती है, लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में जो लोग हैं उन नियमों को पढ़ते नहीं हैं और कभी कभी अंत में उनको बड़ा नुकसान भी हो जाता है। और दूसरी बात ये कि पूरा फॉर्म इंग्लिश में भरा रहता है और हम में से कई भारतीयों की हिंदी ही अच्छी नहीं है होती, तो अंग्रेजी की आस करना तो बहुत दूर की बात है। तो नुकसान को लेकर हम बात कर लेते हैं कि यदि म्यूचुअल फंड के फायदे के साथ साथ नुकसान को समझकर भी आप सोच समझकर निर्णय ले सकें। उतार चढ़ाव वाला रिटर्न, जो लोग निवेश पर निश्चित रिटर्न पसंद करते हैं उन्हें म्यूचुअल फंड के रिटर्न से निराशा हो सकती है। म्यूचुअल फंड निश्चित रिटर्न की पेशकश नहीं करते हैं और जोखिम से बचने वाले निवेशकों को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। कम नियंत्रण इक्विटी निवेश के विपरीत म्यूचुअल फंड में आपके पोर्टफोलियो पर आपका नियंत्रण कम होता है। म्यूचुअल फंड निवेश के मामले में फंड की होल्डिंग्स और निवेश रणनीतियों से संबंधित सभी निर्णय फंड प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। शुल्क और व्यय म्यूचुअल फंड निवेश में प्रबंधन शुल्क, परिचालन व्यय और बिक्री भार जैसे शुल्क शामिल होते हैं। ये लागतें निवेश के शुद्ध लाभ को कम कर सकती है। विविधीकरण को हमेशा म्यूचुअल फंड के प्रमुख लाभ के रूप में अद्भुत किया जाता है, लेकिन अत्यधिक विविधीकरण आपके समग्र लाभ को कम कर सकता है। संभावना बढ़ जाती है क्योंकि आपका अपने पोर्टफोलियो पर नियंत्रण कम होता है। दर्शन में उतार चढ़ाव म्यूचुअल फंड रिटर्न बाजार की अस्थिरता, आर्थिक स्थितियों और फंड मैनेजर के कौशल के अधीन है। खराब निवेश निर्णय का प्रतिकूल बाजार स्थितियों के परिणाम स्वरूप खराब प्रदर्शन की अवधि को हो सकती है, जो संभावित रूप से निवेशक के रिटर्न को प्रभावित कर सकती है। फंड मूल्यांकन कुछ निवेशकों को फंड प्रदर्शन, NAV आदि की तुलना करना मुश्किल हो सकता है। यदि आप पूरी तरह से नए निवेशक हैं तो आपको म्यूचुअल फंड जटिल लग सकता है। एग्जिट लोड जब आप एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी इकाइयों को भुनाते हैं तो फंड हाउस शुल्क लेगा। ये शुल्क फंड से बार बार निकासी को हतोत्साहित करने के लिए
डिजाइन किए गए हैं, लेकिन अंततः वे फंड तक आपकी पहुंच को सीमित कर देंगे। पिछला प्रदर्शन फंड के पिछले प्रदर्शन का मूल्यांकन एक सामान्य निर्णय लेने वाला कारक है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मजबूत पिछला प्रदर्शन भविष्य में प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। CAGR की तुलना में फंड का प्रदर्शन निवेशकों को जोखिम या इसमें शामिल निवेश के तरीके के बारे में नहीं बताता है। मैनेजर का प्रदर्शन फंड पर रिटर्न फंड मैनेजर के अनुभव और निर्णय पर भी निर्भर करता है। पूंजीगत लाभ कर निवेश से प्राप्त लाभ पूंजीगत लाभ कर नियमों के अनुसार कर के अधीन है और इसके परिणाम स्वरूप निवेशक के लिए कर दायित्व बढ़ सकता है। अगर हम बात करें नुकसान की, बिल्कुल सर नुकसान भी हैं, ऐसा नहीं कि सब फायदे हैं। सबसे पहला, अगर मैंने उससे 1 साल से पहले रिडीम किया तो फिर मुझे 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। सभी फंड्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर फंड्स पर एप्लीकेबल होता है। दूसरा, 365 दिनों के अंदर अंदर अगर मैंने अपने म्यूचुअल फंड को तोड़ा है, ब्रेक किया, रिडम्पशन लगाया है, तो वहाँ पर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी देना पड़ेगा, जो है आज की डेट में 20%। इसलिए हम लोग रिकमेंड यही करते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कम से कम 3 to 5 ईयर की समय सीमा लेके चलें। म्यूचुअल फंड में अगर हम निवेश कर रहे हैं तो हमारे कुछ उद्देश्य भी होते हैं, तो उनकी बात भी हम कर लेते हैं, जैसे कि विविधीकरण। म्यूचुअल फंड तत्काल विविधीकरण प्रदान करते हैं जो जोखिम को कम करने और जोखिम समायोजित रिटर्न में सुधार करने में मदद करता है। प्रमुख सुरक्षा, कुछ म्यूचुअल फंड कुछ हद तक प्रमुख सुरक्षा प्रदान करते हैं। म्यूचुअल फंड अत्यधिक विनियमित हैं और आक्रामक निवेश रणनीतियों को हतोत्साहित करते हैं। पूंजी वृद्धि, म्यूचुअल फंड निवेश का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी वृद्धि ही है। कर बचत, कुछ म्यूचुअल फंड में कर बचत का लाभ होता है, जैसे ELSS। हालांकि यह शुरुआती 3 साल के लॉक इन के साथ ही आता है, जो इसे कम तरल बनाता है। म्यूचुअल फंड को लेकर बाजार में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी जो भ्रांति चलती है वो ये है कि ये तो शेयर मार्केट से कनेक्टेड है, इसमें तो पैसा डूब जाएगा। नहीं है, ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट से कनेक्टेड जरूर है, लेकिन पैसा डूब जाएगा इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, यहाँ जरूर है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 3 to 5 ईयर के कम से कम आपको होल्डिंग रखनी पड़ेगी। और फिर आप जब भी चयन करते हैं अपने म्यूचुअल फंड का, उसको स्टडी करिए, कौन से फंड में पैसा लग रहा है, उस फंड में कौन कौन सी कंपनियां हैं, वो कंपनियां कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही हैं। उस सब चीज़ों का जब अच्छी तरह गहन अध्ययन करके फिर उसमें निवेश करेंगे तो आपका नुकसान होने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये 1-2 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपको 1-2 साल के लिए अपना पैसा पार्क करना है तो आप बैंक की FD या किसी और विकल्प में जाएं, वो ज़्यादा बेटर है, म्यूचुअल फंड नहीं। म्यूचुअल फंड के लिए शुरुआती मार्गदर्शिका का लक्ष्य इन निवेश साधनों को समझने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। म्यूचुअल फंड के अर्थ, प्रकार, फायदे और नुकसान की व्याख्या करके यह वीडियो एक गहन समझ प्रदान करता है, जो शुरुआती लोगों को एक सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा। जनता दरबार न्यूज़ आपसे अपील करता है कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है और आपका रिटर्न बाजार की अस्थिरता, आर्थिक स्थितियों और अंतर्निहित प्रतिभूतियों के प्रदर्शन से प्रभावित होता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको अपनी जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन जरूर करना चाहिए।